डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपन सोल्व कर चुके हैं पीछे वाली क्लास में। अब इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये गिवन कर्व एट पॉइंट दे रखा है 80, ये एट है एट और यहाँ पॉइंट है 80 कॉमा ए अपॉन टी। इस पॉइंट के ऊपर आपको इसका टेंजेंट और नॉर्मल दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्लोप फाइंड करना होगा। देखो इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। गिवन कर्व देखो, सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इससे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था आपको। वाई की वैल्यू थोड़ी फाइंड कर लो, इजीली फाइंड हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन फाइंड कर दो इसका, ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और ये तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये आपका, अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गई है, लेकिन आपका पॉइंट उसके ऊपर फाइंड करो। अब तो पॉइंट आपका गिवन है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए टी कोमा ए अपॉन टी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए टी और वाई कोऑर्डिनेट ए अपॉन टी है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट ए टी ए अपॉन टी। हाँ, तो वैल्यू पुट कर दो आप इसके अंदर। बस क्या था, नेगेटिव ए स्क्वायर एज इट इज। अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है आपको। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है देखो, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन एक्स ही, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट तो आ ही नहीं रहा आपका, है ना। ये था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका, यहाँ से देखो 80 है तो एक्स की जगह 80 रखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। अब पहले अपन देखो इसी को कर देते हैं, पहले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या आपका ए टी कोमा ए अपॉन टी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कोऑर्डिनेट ए अपॉन टी। एम स्लोप क्या है इसका, देखो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर है, फिर एक्स माइनस एक्स वन क्या है, ए इंटू टी है। तो वैल्यू पुट कर दो ए इंटू टी। अब देखो यहाँ से ये टी एलसीएम ले लेते हैं इधर, पहले थोड़ा एक बार सोल्व करने के लिए। टी एलसीएम लोगे तो वाई इंटू टी माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर एक्स माइनस ए टी। ये डिवाइड में इधर एक टी से एक टी कैंसिल हो जाए और एक टी को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई टी स्क्वायर माइनस ए इंटू टी इज इक्वल टू, इस माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई करो, टी को तो आपने उधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस ए टी हो गया। अब देखो यहाँ से एक्स को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर, माइनस का 80 को उधर लेके आओगे तो 80 ऑलरेडी पहले से इधर, तो प्लस का 280 हो जाएगा और इज इक्वल टू, हाँ उधर रखोगे तो माइनस का कर दोगे, दोनों को उधर ले जाओगे ना, इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, या इधर लिखोगे तो प्लस की 280 लिख देना, एक ही बात है। यह आपका आंसर आ गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हुआ अभी आपको। अब देखो सेकंड प्रोसेस अपन नॉर्मल के लिए कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऊपर देखो आपका क्या था, नेगेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब आप कैसे फाइंड करते हो,
उल्टा करके नेगेटिव ले लेते हो किसका, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है एट गिवन पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या था, नेगेटिव 1/t² था। इसको उल्टा करेंगे तो t²/1 यानी t² ही हो जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये t² आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ, अब नॉर्मल का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, क्या आपका पॉइंट तो वही है, उसी पॉइंट के ऊपर तो आपकी नॉर्मल फाइंड होगी और उसी के ऊपर टेंजेंट फाइंड होगी। तो क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 वही a/t है, y माइनस y1 इन इज इक्वल टू m इंटू एम क्या था t², तो t² x माइनस x1 क्या है a इंटू टी है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, t एलसीएम ले लो, तो y इंटू टी माइनस का a/t इज इक्वल टू t² x माइनस ए टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाके, तो ये वाई टी माइनस ए टी क्यूब हो जाएगा, और टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यूब एक्स हो जाएगा, या एक्स टी क्यूब कर दो एक ही बात, या फिर ये टी क्यूब को ए टी की पावर 4 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू तो आएगा ये बीच में। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दो, एक्स टी क्यूब सबसे पहले एक्स की टर्म, फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई टी, है ना, और ये क्या बन जाएगा, इसको ए को उधर लेके जाओगे तो प्लस का ए माइनस का ए टी की पावर 4 प्लस ए हो गया उधर लेके जाके, और ये क्या हो जाएगा माइन, ये एजिटीज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा यहाँ से। ये था आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये नॉर्मल की थी, और ऊपर आपने टेंजेंट फाइंड कर दी। अब हम देखो 8 का 4th पार्ट सोल्व कर रहे हैं। y² इज इक्वल टू 4x, ये गिवन कर्व है, और एट a/m² टू a/m इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो अपन चाहे नॉर्मल फाइंड करना हो चाहे टेंजेंट फाइंड करनी हो, आपके पास में पॉइंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी पॉइंट तो है। दूसरी क्या कंडीशन है, आपके पास में वो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। वो कहाँ से प्राप्त होती है, अपने कर्व से, तो गिवन कर्व, तो गिवन कर्व इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, देखो गिवन क्या आपको y² इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 2y dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x किया अपन ने, इज इक्वल टू 4a इम्प्लाइज 2 तो कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल, पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन इसी में, उसमें पॉइंट अलग था, यहाँ अलग है, 2a/y आ जाएगा, y मल्टीप्लाई में 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, और क्या बच जाएगा 2a/y। ये क्या है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो आपको तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट एट पॉइंट क्या आपका a/m² कोमा 2a/m इस पॉइंट के ऊपर, तो बस वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dx एट a/m² कोमा 2a/m इज इक्वल टू, अब x कोऑर्डिनेट की जगह तो a/m² रखना, y कोऑर्डिनेट की y जो आ रहा है उसकी जगह 2a/m रखना है। अब देखो यहाँ से आपका जो dy बाई dx है 2a/y है, तो 2a/y की जगह तो x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी नहीं रखना, y की जगह क्या रख दोगे अपॉन 2a/m, m ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा m, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब देखो ये तो एंड इम्प्लाइज स्लोप ऑफ, यही लिख दो चाहे लिखना चाहो तो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट वही पॉइंट है, मतलब उसी टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है, एट पॉइंट a/m²
2a अपॉन एम, नेगेटिव कर दो, उल्टा कर दो, बस -1 अपॉन एम हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन दोनों का फाइंड कर लो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम क्या होता है, y माइनस y1 क्या आपका कोऑर्डिनेट 2a अपॉन एम इज इक्वल टू m इंटू एम, स्लोप क्या है m ही है टेंजेंट का, ऊपर देखो m ही है, सोल्व किया अपन, m की जगह m ही रखना आपकी बाहर, क्योंकि m ही आ रहा है, स्लोप ही m आ रहा है, तो अपन भी m ही रखेंगे। m इंटू एक्स माइनस x1 कोऑर्डिनेट क्या आपका a अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से तो एलसीएम क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो m इज एलसीएम, और ये एम वाई या फिर वाई एम बोल दो, चाहे वाई एम माइनस का 2a इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स एम स्क्वायर माइनस ए, अब एक एम से तो एम कट जाएगा और इस एम से ये एम कट जाएगा, बस इसको अब अरेंज करके लिख दो। पहले एक्स की टर्म ये बचेंगी, बची हुई टर्म ये एम सभी कैंसिल हो गई, बस ये टर्म ये दोनों टर्म ये एक्स एम स्क्वायर माइनस वाई एम, फिर 2a उधर जाके पॉजिटिव प्लस 2a हो जाएगा, तो वो क्या बच जाएगा प्लस का a इज इक्वल टू 0, प्लस का a इज इक्वल टू 0, ये एम कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ से वाई एम माइनस 2a को भी इधर ले, माइनस का वाई एम हो गया, इधर से एक्स एम स्क्वायर एजिटिव लिख दिया था, तो प्लस का 2a माइनस से कितना बच जाएगा a। ये इक्वेशन ऑफ क्या है आपकी टेंजेंट आई है। अब अपने को नॉर्मल की भी फाइंड करनी है। नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन एम अपने पहले लिख दिया था आपकी बार ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास में पॉइंट है ही। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट तो वही है सेम ही 2a अपॉन एम। अब देखो वही y माइनस y1 2a अपॉन एम इज इक्वल टू, स्लोप क्या इसका -1 अपॉन एम है, ऊपर से देख लो x माइनस x1 a अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा एम वाई माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एम एज इट इज, और यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा एम स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर एक्स लिख दो, चाहे माइनस का a, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब यहाँ से देखो थोड़ा और सोल्व करें तो अपन इस m से तो m कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये m स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा m क्यूब y, m स्क्वायर को m से तो m कैंसिल हो गया, माइनस का 2a m स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का m स्क्वायर x प्लस a। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा वो लिख दो, अब उधर लेके आएंगे तो एम स्क्वायर एक्स की टर्म लिख दो पहले, चलो एम स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, इधर लाओगे तो आप, ये क्या था माइनस का था ना, माइनस का एम स्क्वायर एक्स और ये एम स्क्वायर वाई, हाँ, और प्लस एम क्यूब वाई हो जाएगा, एम क्यूब वाई। अब देखो बची हुई टर्म लिखो, अब एम क्यूब वाई, इसको इधर ले आए प्लस में रहेगा, अब यहाँ से ये उधर ले जाओ इसको, 2a एम स्क्वायर प्लस a, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। ये आपको फाइंड करना था। अब हम देखो 8th क्वेश्चन में 5th पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ये तो गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 से 1 थीटा प्लस कॉमा बी टेन थीटा, ये पॉइंट है 1 से 1 थीटा बी टेन थीटा। तो यहाँ वही सेम आप
पॉइंट तो गिवन है आपको, स्लोप गिवन नहीं है, स्लोप फाइंड करोगे। तो सॉल्यूशन गिवन करो क्या आपका, पहले वो लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, 1 अपॉन ए स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिख देना, लिखना चाहो तो 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो कॉमन आके 0 पे भेज सकते हो उसको, तो आप 2 को छोड़ दो। तो इम्प्लाइज सोल्व करोगे तो थोड़ा सा क्या जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, 2 को कॉमन लेके 0 पे भेज दिया, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर रख लो, क्योंकि आपको तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू नेगेटिव x अपॉन ए स्क्वायर इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो अंदर जाके, मतलब इसको यहाँ से नेगेटिव, देखो यहाँ से ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, पहले इसको लिख दो, चलो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर एक्स तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे, वाई उधर ऊपर था तो न्यूमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब देखो आपको तो एक स्पेशल पॉइंट गिवन है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे एक्स और वाई की, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, ये देखो, या फिर ऐसे लिख दो, स्लोप ऑफ, पहले लिख दो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या आपका, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स एट, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज। अब देखो एक्स की जगह क्या रखना है, ए सेक थीटा और ये बी टेन थीटा, ए सेक थीटा एक्स अपॉन वाई था ना, तो ए सेक थीटा और ये हो जाएगा बी टेन थीटा। अब इसको सोल्व करो, देखो एक ए से तो एक ए कैंसिल हो जाएगा और एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये देखो नेगेटिव वाली अपने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये पॉजिटिव आएगा है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ वहाँ देखो ये और पहले से क्या था, ये नेगेटिव था, यहाँ पर ने पॉजिटिव बना दिया इसको, ये नेगेटिव था तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया, एक साइड करोगे तो ये पॉजिटिव, तो ये भी बी अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। अब देखो सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा और इसको साइन अपॉन कोस थीटा, तो कोस से तो कोस कैंसिल हो ही जाएगा और क्या बच जाएगा, अब आपके पास में बी अपॉन नीचे साइन थीटा बन जाएगा, यानी क्योंकि नीचे साइन अपॉन कोस है तो कोस तो कैंसिल हो गया ऊपर वाले सेक से, सेक भी तो 1 अपॉन कोस बना, तो यहाँ से बी अपॉन ए साइन थीटा वैल्यू बच जाएगी आपकी। ये क्या गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख लो साथ में, यहाँ लिखना चाहो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या आपका ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, यहाँ से देखो अब ए सेक थीटा बी टेन थीटा के ऊपर, अब ये टेंजेंट का स्लोप है तो इसका उल्टा करके नेगेटिव कर दो, तो ये पॉजिटिव टर्म है तो माइनस बन जाएगा। अब ए साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या करना आपको, दोनों का इक्वेशन फाइंड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट फाइंड करनी है। तो क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला, y माइनस वाई वन टेन थीटा, बी टेन थीटा है तो ये
फिर एम क्या है आपका, एम फॉर मतलब स्लोप, स्लोप क्या था आपका b/a साइन थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, बस इजीली से फिर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, b/a साइन थीटा इंटू x माइनस x1 a सेक थीटा है। सबसे पहले अपन थोड़ा साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, देखो थोड़ा और इजी हो जाए, इजीली सोल्व कर। y माइनस बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a साइन थीटा और x माइनस a सेक थीटा। अब देखो यहाँ से कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से देखो और इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में, ये डिवाइड में टर्म है ना। चलो एक बार एलसीएम लेके लिख देते हैं, y कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम लेके लिख दो एक बार, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स माइनस ए बी, सेक थीटा को भी तो नहीं लिखा अपने, सॉरी, इसको भी तो क्या लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा, इसको भी क्या लिख देंगे कोस थीटा, सेक थीटा को भी क्या लिख देंगे कोस थीटा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ से b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन साइन थीटा बाहर है, उसको बाहर रख लो एक बार के लिए, a साइन थीटा। अब यहाँ से देखो, अब इधर भी कोस थीटा एलसीएम आएगा, वो कोस थीटा तो इधर भी क्या जाएगा कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो वो तो इस कोस से कैंसिल हो जाएगा। अब इस ये साइन थीटा बचेगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वाई साइन थीटा, वाई के साथ में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। फिर इससे करोगे तो माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस से कोस कैंसिल हो गया है और एलसीएम लिया ना, है ना, तो ये कोस से तो कोस कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बच जाएगा बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी। अब थोड़ा सोल्व करके लिख दो, एक्स की टर्म वो है वहां पे है, तो एक्स की टर्म तो क्या है बी एक्स कोस थीटा, ये एक्स की टर्म है। फिर ये वाई वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव ए वाई साइन थीटा कोस थीटा, और इसको भी उधर ले जाओ तो प्लस का ए बी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है।